आप अगर चाहें तो उसी प्रतिनिधि को दोबारा चुन सकते हैं। आपकी दृष्टि में जिसने अच्छा काम किया है, आपकी सेवा की है, आप उनसे संतुष्ट हैं, तो सेवा का एक मौका और दे सकते हैं। लेकिन 5 साल के बाद लेखा जोखा देखना चाहिए। क्या किया है, क्या करने का वादा था। सरकार बनी थी तो किन उद्देश्यों को लेकर बनी थी, कौन से वादे किए थे, कौन से वचन दिए थे, वो कितने पूरे हुए, पूरे हुए या नहीं पूरे हुए, इसका आपको फैसला करना होगा। जाति, बिरादरी, संप्रदाय, मोहल्ला, ये सब अपनी जगह पर है, लेकिन सबके ऊपर है जनता का कल्याण, आपकी भलाई। राजस्थान को एक समृद्धशाली प्रदेश बनाने का लक्ष्य। क्या वजह है कि राजस्थान अभी भी बीमार प्रदेशों में शामिल है? कौन जिम्मेदार है? आजादी के 50 साल बाद भी अगर हम अपने नागरिकों के लिए पर्याप्त पानी नहीं जुटा सकते, पर्याप्त बिजली नहीं जुटा सकते, सर छुपाने के लिए छत नहीं दे सकते, बीमारी में दवा का इंतजाम नहीं कर सकते, तो समझना चाहिए कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी जरूर है। मैं ऐसा नहीं कहता कि 55-56 साल में कोई काम नहीं हुआ। मैं ये भी नहीं कहता कि पिछले 5 साल में राजस्थान में कोई काम नहीं हुआ। लेकिन कितना काम हुआ है? प्रगति की दौड़ में हम पिछड़ क्यों रहे हैं? ये सवाल जब मैं विदेशों में जाता हूं तब मुझसे भी पूछा जाता है कि भारत इतना बड़ा विशाल देश है, संसार का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, अभी तक भारत की गिनती विकासशील राष्ट्रों में क्यों नहीं होती? हम अभी विकासशील नहीं हुए, हम विकासशील हैं मगर विकसित नहीं हुए। क्यों? दुनिया के और देश हमसे आगे बढ़ गए, प्राकृतिक साधन हमारे यहां है और भौतिक साधन हमारे पास है, नदियां हैं, जंगल है, खनिज है, परिश्रम करने वाले लोग हैं, थोड़े में घर गृहस्थी को संभालने वाली महिलाएं हैं। लेकिन देश की तस्वीर दुनिया में जैसी होना चाहिए वैसी नहीं है। ये ठीक है, कुछ फर्क पड़ा है और पिछले 4 साल में तो जरूर फर्क पड़ा है लोकसभा के चुनाव में, लेकिन अभी भी हम पीछे हैं। हमें अनाज को मांगने के लिए विदेशों में नहीं जाना पड़ता। किसान को बधाई है, किसान का अभिनंदन है, वैज्ञानिकों को भी बधाई है। हमने खेती में विकास किया है, हम आगे बढ़े हैं, अपने लिए अनाज पैदा कर रहे हैं, विदेशों में अनाज भेज रहे हैं। अब हम अनाज का आयात नहीं कर रहे, निर्यात कर रहे हैं। मुझे वो दिन याद है कि देश में अन्न की कमी होती थी, हम विदेशों से अनाज लाते थे। PL 480 अमेरिका के भरोसे थे।
जब तक जहाज जब तक पानी के जहाज अनाज से लदे हुए बंदरगाह तक नहीं आ जाते थे, देश में शांति नहीं होती थी, शासनकर्ताओं के मन में बेचैनी बनी रहती थी। हमने उस स्थिति पर विजय प्राप्त की है, संकल्प किया है कि हम अपने लिए अनाज पैदा करेंगे और अनाज हम पैदा कर रहे हैं। इसी तरह के संकल्प आज फिर से करने की जरूरत है, हर चीज में। और कम से कम जो चीजें आवश्यक है, जिनके बिना काम नहीं चल सकता, उनको हम पैदा करें, उनका उत्पादन बढ़ाएं। गेहूं हम पैदा कर रहे हैं, चावल पैदा कर रहे हैं, मगर दालों की कमी है। दाल के बिना बात नहीं बनती। जब तक दाल नहीं गलती तब तक मजा नहीं आता है। दाल में बड़े गुण हैं। अगर आप 3 मेहमानों को बुलाएं और 13 आ जाए तो दाल आपके सम्मान की रक्षा कर सकती है। पानी डालते जाइए, मेहमान को खिलाते जाइए। मतलब दाल में गुण भी है, विटामिन होते हैं। दाल का तो मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, लेकिन हम दाल बाहर से ला रहे हैं, तेल बाहर से ला रहे हैं, खाने का तेल, ये ठीक नहीं है। हम पैदा कर सकते हैं, थोड़ा सा मेहनत करने की जरूरत है, थोड़ा सा बुद्धि और विवेक से काम लेने की जरूरत है। आज भारत की बढ़ती हुई इज्जत सारी दुनिया में सम्मान की दृष्टि से देखी जाती है। दुनिया वाले देख रहे हैं कि अब हम कर्जा नहीं लेते, हम औरों को कर्जा दे रहे हैं। जो कर्जा हमारे ऊपर पहले से लदा था, उसको हम वापस कर रहे हैं। इस स्थिति में, क्योंकि अर्थव्यवस्था सुधरी है, लेकिन जितनी प्रगति हमें इन क्षेत्रों में दिखाई देती है, सारे देश में दिखाई नहीं देती। कुछ प्रदेश पिछड़े हुए हैं और उनमें राजस्थान भी है। हमें निश्चय करना चाहिए। आप कहेंगे राजस्थान आपदाओं से घिरा हुआ है, मैं मानता हूं। प्रकृति का प्रकोप हुआ है, सूखा पड़ा है, अकाल का सामना करना पड़ा, कई साल लगातार, और सबने मिलकर उस पर विजय प्राप्त की। ये खुशी की बात है। लेकिन अगर केंद्र सरकार सहायता पर ना आती तो क्या कमी पूरी होती? और प्रदेशों से अनाज आया, पीने के लिए पानी लाया गया, जानवरों के लिए चारे की व्यवस्था की गई। राजस्थान के ऊपर कोई एहसान नहीं किया गया और प्रदेश वालों ने अपना कर्तव्य किया। लेकिन कमी तो हुई, ये कमी नहीं होना चाहिए। हम अपने देश की तस्वीर को बदलने में समर्थ हैं, मगर समर्थ अपनी सामर्थ्य से काम नहीं लेते। हम सही दिशा में नहीं जाते, उलझ जाते हैं, भटक जाते हैं। ये ठीक नहीं है। 5 साल में देश की तस्वीर बदली है, उस मात्रा में प्रदेशों की तस्वीरें नहीं बदली। कुछ प्रदेशों की बदली है। राजस्थान में बड़ी मात्रा में पूंजी को लगाने वाले क्यों नहीं आते? कारखाने क्यों नहीं खुलते? राजस्थान तरक्की के रास्ते पर तेजी से आगे क्यों नहीं बढ़ता? मैं आंकड़े नहीं रखना चाहता आपके सामने। सारे देश में शिक्षा का औसत क्या है और आपके प्रदेश में औसत क्या है?
राजस्थान में औसत कम है। बच्चों की मृत्यु होती है, पैदा होते ही बच्चे मर जाते हैं। इसके आंकड़े भी इकट्ठे किए जाते हैं। सारे देश में जो आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं वो बताते हैं कि राजस्थान में शिशुओं की मृत्यु दर ज्यादा है। पहले से कम हो रही है मगर ज्यादा है। क्यों? जब बच्चा पेट में होता है मां की चिंता नहीं की जाती, बच्चे की चिंता भी नहीं की जाती। खाने की कमी होती है, महिलाओं का कुपोषण है और उसका असर दिखाई देता है। इस स्थिति को बदलना पड़ेगा। लड़कियों की आबादी कम होती जाए, ये खतरे की घंटी है। पुरुष और स्त्री में अनुपात में बराबरी होना चाहिए, लेकिन लड़कियों की उपेक्षा होती है। लड़कियां मारी जा रही हैं। कहने को तो देवी हैं, लक्ष्मी हैं और शक्ति है, लेकिन काल उनके सर पर मंडराता रहता है। ये लड़की की उपेक्षा कब तक होती रहेगी? कन्या को शिक्षित क्यों नहीं किया जाएगा? कन्या परिवार देखे, संसार देखे, ऐसी स्थिति क्यों नहीं बनाई जा रही? कुरीतियों से हमें लड़ना होगा, पुराने तरीकों को अपनाना छोड़ना होगा। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं। हम क्यों पिछड़े हैं? दुनिया को ताज्जुब होता है, ताज्जुब होने की बात भी है। देश में नदियां हैं, मगर नदियों का पानी समंदर में जा रहा है, सूख रहा है, बहकर बर्बाद हो रहा है। तभी तो अभाव होता है, तभी तो अकाल पड़ता है, तभी तो सूखा होता है। ये ठीक है कि हमारी खेती अभी मौसम पर निर्भर है, लेकिन मौसम को चुनौती का सामना करने लायक बनाने की दृष्टि से क्या कदम उठाए जा रहे हैं? पानी को रोका जा सकता है। पुराने जमाने में बावड़ियां थी, कुएं थे, सब भर दिए गए, पानी सूख गया, पानी बहकर जा रहा है। हमने कहा कि इस संबंध में एक योजना बनाना चाहिए, नदियों को जोड़ा जाना चाहिए। एक नदी का पानी अगर उसमें ज्यादा है तो दूसरी नदी में डालने का प्रबंध होना चाहिए। और देश ऐसा करते, हम भी करना चाहते थे। मुझे याद है, हम जब कॉलेज में पढ़ते थे, नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, तो डॉक्टर के.एल. राव थे, बड़े भारी इंजीनियर थे। उन्होंने योजना बनाई थी कि नदियों को एक दूसरे से जोड़ो, क्योंकि कभी नदियों का पानी कम पड़ जाएगा, वक्त के समय पानी नहीं मिलेगा। नहीं माना नहीं गया, पैसा ज्यादा खर्च होगा। हाँ, पैसा तो खर्च होता, लेकिन एक अच्छे काम में खर्च होता, भविष्य को संवारने वाले काम में खर्च होता। अगर कुछ नदियां हम जोड़ देते, जो अब आगे जोड़ने वाले, परिवर्तन लाने वाले, आपकी मदद चाहिए, उसमें आपकी सहायता चाहिए। छोटी छोटी नदियां में जोड़ सकते हैं। पानी समुद्र में नहीं डालने दिया जाएगा। हमने सड़कें नहीं जोड़ी, सड़कें जोड़ने की बात भी अब की जा रही है, पुरानी सरकारों ने नहीं की। गांव में सड़कों का हाल क्या है? गांव में सड़कें हैं कैसी है?